Hello everyone, this is Rashika Singh. I'm again here with your chapter Matter in our Surroundings. हमारे जो सराउंडिंग्स में मैटर होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था कि व्हाट इज मैटर, जिसका मास और वॉल्यूम होता है, दैट इज मैटर, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हमने एक एक्टिविटी की थी, उसमें हमने नमक और चीनी को डिजोल्व किया था पानी में और उसका लेवल देखा था। तो उससे हमने क्या आइडेंटिफाई किया था कि जो मैटर होता है वो पार्टिकुलेटेड होता है। पार्टिकुलेटेड मतलब छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है। ये हमने लास्ट जो एक्टिविटी दी थी उसमें पता कर लिया था, ठीक है। अब ये जो मैटर्स होते हैं उनके पार्टिकल्स छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। तो ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। मेन जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो इसी पे होगा कि जो मैटर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं एक एक्टिविटी अभी आपको रीड करूंगी, ठीक है। टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट एक पर्पलिश कलर का सब्सटेंस होता है जो कि हमारे लैब खोलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। या फिर नेट पे भी आप सर्च कर सकते हो, पोटेशियम परमैग्नेट करके डालना तो आपको आ जाएगा कि वो किस टाइप का होता है, ठीक है। तो 2-3 उसके क्रिस्टल लेने हैं, 2-3 क्रिस्टल, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज क्रिस्टल? क्रिस्टल क्या होता है सुना होगा ना आपने लास्ट अपने उसमें, जैसे आपने 8th की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जरूर कि व्हाट इज क्रिस्टल, ठीक है। तो चलो उसको भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसका डेफिनेशन जो है, अ क्रिस्टल इज अ सॉलिड हुज मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन अ रिपीटिंग पैटर्न, यूजुअली द फ्लूइड इज लिक्विड बट स्नो इज क्रिस्टल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम एयर, ठीक है। मतलब क्रिस्टल कहने का क्या मतलब होता है, तो हम उसे सॉलिड के उसमें रखते हैं किसी भी चीज को। जैसे हमारा अगर वाटर है तो वाटर का क्रिस्टल फॉर्म कौन सा हुआ, उसका आइस, ठीक है। तो क्रिस्टल है क्या, होल मॉलिक्यूल रिपीटिंग और अरेंज्ड इन अ पैटर्न, एक पैटर्न में अरेंज करके एक जगह पे बंधा हुआ एक चीज जो पूरे के पूरे सब्सटेंस का जो है आपको बता देगा कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। वो क्रिस्टल सिर्फ बता देगा आपको। एक सिर्फ आइस क्यूब ले लेंगे ना, पूरा बर्फ का सीला मत लीजिए, सिर्फ एक आइस क्यूब ले लेंगे ना, आइस क्यूब को हम क्रिस्टल बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्रिस्टल आपको डिफाइन कर देगा पूरा कि क्या उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें 2-3 क्रिस्टल ले लेने हैं पोटेशियम परमैग्नेट के, ठीक है। एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है, पानी में। अच्छा, आप ये जो एक्टिविटीज करिएगा उसमें 3-4 ग्लास ले लीजिएगा, कांच का होना चाहिए वो, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में कि बाय वी यूज ग्लास मटेरियल्स फॉर आवर एक्टिविटी। हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ग्लास जो होता है लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए हम सारे अपने उसमें मोस्टली ग्लास ही यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, वो अलग अलग 3-4 ग्लास ले लेने हैं, ठीक है। टेक आउट, अभी 3-4 ग्लास लेने हैं, लेकिन पहले मैं बता रही हूँ क्या कर रही हूँ। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। आपने 3-4 ग्लासेस रखी थी, पहले ग्लास में पानी था, उसमें आपने पोटेशियम परमैग्नेट को डिसॉल्व किया। फिर उस गिलास में से, ठीक है, 100 ml 100 ml 100 ml पानी चारों में भरा हुआ है। जो पहला वाला 100 ml था उसमें आपने पोटेशियम परमैग्नेट डाला था, उसका सिर्फ और सिर्फ 10 ml, 10 ml छोटा हुआ, 100 ml से 10 ml छोटा होगा ना मिलीलीटर, तो एक टेस्ट ट्यूब में भी आ जाएगा वो, ठीक है। टेस्ट ट्यूब भी ग्लास का होता है, या फिर आप किसी भी ग्लास के 10 ml से आप नाप के, या फिर आपके यहाँ मेडिसिन की होती है ना, पीते हो उसे सिरप वगैरह, आपके छोटे भाई बहन का होगा तो उसमें से भी आप 10 ml करके कर सकते हो, ठीक है। पोटेशियम परमैग्नेट नहीं है आपके यहाँ तो मैं उसका ऑल्टरनेट बताऊंगी आपको ये क्या है, ठीक है। तो उसको आप क्या करोगे, 10 ml साफ वाले पानी में डाल दिया, जिसमें आपके साफ पानी डाला हुआ था, ठीक है। फिर क्या किया, उसको हटा दो इधर वाले को, फिर जो इधर वाला ग्लास है उसमें से 10 ml लिया और फिर से जो एकदम साफ वाला है उसमें डाला, फिर ऐसे करके 3-4 बार किया। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, 5 to 8 टाइम्स करो आप इस एक्टिविटी को, तो इज दिस वाटर स्टिल कलर्ड, वो पिंक कलर का हो जाएगा। जब आप पोटेशियम परमैग्नेट को पानी में डालोगे ना तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। तो जितना गाढ़ा होगा ना, उसके बाद आप थोड़े वाले में डालोगे थोड़ा कम होगा, फिर उसमें डालोगे, साफ पानी में डाल रहे हो ना आप, साफ पानी में डालते जा रहे हो 10 ml, फिर उसमें डालोगे आप तो वो थोड़ा सा और साफ, मतलब थोड़ा सा और क्लीन हो जाएगा। डालते 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 आप ऑब्जर्व करोगे कि उसका जो पिंक कलर है वो जाएगा ही नहीं काफी टाइम तक, ठीक है। तो इससे होता क्या है, प्रूफ कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं,
एक क्रिस्टल आपने घोला, उसके पार्टिकल फैल गए, फिर उसमें से आपने थोड़े पार्टिकल लिए, इसमें इधर वाले गिलास में डाला, वो भी फैल गए, फिर उसमें से पार्टिकल, तो सोचो वो पार्टिकल कितने छोटे 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 उसमें स्प्रेड हो जा रहा है कि वो पिंक कलर छोड़ता ही जा रहा है। ठीक है, आपके यहाँ पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं होगा, इसलिए आप पोटेशियम पर मैग्नेट की जगह डेटॉल यूज कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि डेटॉल की खुशबू जाते 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 ही जाएगी। मतलब कि सोचो कि पार्टिकल्स कितने छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और वो कितना छोटा हो सकता है। ठीक है, this experiment shows that just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 लीटर। 1000 लीटर, हम मिलीलीटर में काम कर रहे हैं, मिलीलीटर बहुत ही छोटा होता है, और 1000 लीटर कहने का मतलब 1 लीटर दूध आता है हमारे घर में, तो उससे आप इमेजिन कर लेना कि 1000 लीटर कितना होता है। तो सिर्फ 2-3 क्रिस्टल वो सिर्फ 1000 लीटर को कलर करने के लिए काफी है। ठीक है, So we conclude that there must be a million of teeny particles. बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो कि स्प्रेड हुए। ठीक है, अब उसका लेवल सोच लो कि कितना छोटा 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 हो सकता है, 1, 2 और 3 क्रिस्टल बस। ठीक है, teeny particles, just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles, जो smaller particle में डिवाइड हो रहा है, तभी तो वो बढ़ता, मतलब जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। ठीक है, the same activity can be done using 2 milliliter of Dettol instead of potassium permanganate. ठीक है, ये मैंने बोल दिया आपको कि डेटॉल भी यूज कर सकते हो पोटेशियम परमैंगनेट की जगह। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटिंग डाइल्यूशन। डाइल्यूट करना क्या होता है? डाइल्यूट पढ़ा होगा ना कि मतलब जो कॉन्सेंट्रेटेड कम होता है, डाइल्यूट ज्यादा होता है, उसमें वाटर ज्यादा होता है, लिक्विड ज्यादा होता है। ठीक है, तो लिक्विड ज्यादा होता जाएगा ना, पोटेशियम परमैंगनेट तो कम होता जा रहा है ना, इसमें से 10 ml इसमें जा रहा है, फिर उसका भी 10 ml साफ पानी में जा रहा है, फिर उसका भी 10 ml साफ पानी में जा रहा है ना। इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। हमारे इमेजिनेशन से भी छोटा होता है कोई भी मैटर का एक सिंगल पार्टिकल। जो छोटा पार्टिकल होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, हमारे इमेजिनेशन से भी ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया कि हमारा जो मैटर होता है वो पार्टिकुलेटेड होता है और बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, टीनी पार्टिकल्स होते हैं। ये 2 कंक्लूजन हमारे निकल चुके हैं। ठीक है, मैटर क्या होता है और इनके जो दोनों मतलब पार्टिकुलेटेड होता है और बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे टीनी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये 2 हम टॉपिक समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो मैटर है हमारे पास उनके पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक इज लाइक कि हम कहते हैं ना कि हाँ भाई उसका कैरेक्टर ऐसा है, अरे बहुत स्ट्रांग है, बहुत रिजिड है, बहुत स्ट्रिक्ट है ना, हमारी ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, ये टीचर तो ऐसी है, कुछ नहीं बोलती है ना, तो हम डिफाइन कर देते हैं ना लाइक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वैसे ही हमारे मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहला जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टिक्स में जो फर्स्ट वन है, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। कोई भी मैटर हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, सॉलिड भी है ना, लोहा भी है ना, तो उनके भी पार्टिकल्स जो होते हैं ना, उनके बीच में भी स्पेस होता है। अब इसका मैं आपको दूं एग्जांपल। अगर आप लोहे की कोई भी चीज आपके घर में कुछ भी हो लोहे का, उसको आप धूप में रख देना, जब आप उसको छूने जाओगे ना तो हाथ जल जाएगा आपका। हाउ? इट इज बिकॉज कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें स्पेस था जिसमें हीट समा गई। ठीक है, तो हीट उसमें एब्जॉर्ब हो गई, उसकी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, तभी तो वो हीट चली गई उसमें। तो ऐसा मत सोचना हाँ भाई सॉलिड है वो तो बहुत ही उसके पार्टिकल्स पास पास है तो उसके बीच में स्पेस नहीं है। कोई भी मैटर हो उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता ही होता है। ठीक है, इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, salt, Dettol और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। उसमें हमने देखा था कि इवनली पूरा घुल गया था उसमें, क्यों? क्योंकि उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था वाटर के, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें जाके घुल गया था। ठीक है, सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमोनेड, नींबू पानी, हाँ,
पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर। ठीक है, ये हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं, जो पहला वाला हमारा लेक्चर था कि उसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, उसमें जाके वो मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये हमें बताता है कि हमें पानी भले दिख रहा नहीं है उसमें कि हाँ स्पेस है, लेकिन उसके अंदर स्पेस है, इसीलिए तो हमारा जो सॉल्ट है या शुगर है वो उसमें डिसॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी जो फर्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, ये हमारा समझ में आ गया। ठीक है, वो क्योंकि हम एक्टिविटी जिनसे कर चुके हैं उससे। ठीक है, अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसके लिए मैं आपको एक्टिविटीज दूंगी जो कि आप मुझे बताएंगे कि उसका रिजल्ट क्या है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो एक्टिविटीज मैं आपको रीड कर देती हूं और इसका पीडीएफ में आपको भेज दूंगी, बट यू हैव टू सेंड मी कंक्लूजन। ठीक है, तो एक्टिविटी फर्स्ट क्या है? पुट एन अनलाइट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। क्लास में तो अभी आप आजकल है नहीं, तो आप एक काम कीजिएगा, घर के किसी कॉर्नर में रखिएगा। इंसेंस स्टिक क्या होता है? अगरबत्ती। अगरबत्ती दिखाते हो ना भगवान को, वही। तो आपको एक कॉर्नर में रख देना है। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस? डू यू गेट स्मेल सेटिंग एट अ डिस्टेंस? तुम देखो, ऐसी नॉर्मल आप अगरबत्ती रख दो तो आप उसकी जब पास जाके सूंघोगे ना तब स्मेल आएगी, लेकिन जब आप उसको जला देते हो तो आप कहीं भी बैठे हो घर में तो आपको पता चल जाती है भाई अगरबत्ती जली है, घर में पूजा हो रहा है। अब रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब ये चीज आपको बतानी है कि इसे क्या कंक्लूड करते हैं आप। ठीक है, एक तो एक्टिविटी ये है, मैं भी ये नहीं बता रही हूँ इसका रिजल्ट आपको, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, अब आपको सेकेंड एक्टिविटी करनी है। उसमें क्या है? टेक 2 ग्लासेस या बीकर्स। अभी तो हम बीकर्स ले नहीं सकते, स्कूल में है नहीं, तो लैब में है नहीं, तो वी हैव टू टेक ग्लासेस। ठीक है, फिल्ड विद वाटर, पानी से भरा हुआ। ठीक है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयर दैट इज ऑफ ब्लू और रेड इंक। एक उसमें डालना है आपको, और दूसरे में क्या डालना है आपको? हनी, शहद। एक में इंक डालनी है, दूसरे में शहद डालना है। ठीक है, लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ अ क्लास। आप घर में या कर रहे हैं ना, अभी तो क्लास में तो आ नहीं रहे, तो घर में आप एक जगह पे आपको उसको रख देना है जहां पे बिल्कुल वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, रीड योर ऑब्जर्वेशन। आपको अपना ऑब्जर्वेशन देखना है कि क्या हो रहा है उसमें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग इंक ड्रॉप? व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग और ड्रॉप ऑफ हनी? जब हनी आप ऐड कर रहे हो तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, और इंक जब आप ऐड कर रहे हो तो ये आपको खुद करना है, नेट वेट से मत सर्च करना है। ये इंक और हनी आपको घर में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यू हैव टू डू दिस। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग हनी? ठीक है, हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर अ कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर? अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कितना टाइम ले रहा है इंक फैलने में पूरे पानी में और हनी फैलने में। ठीक है, ये आपको ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्वेशन मुझे बताना है। ओके, अब आपकी तीसरी एक्टिविटी है। तीसरी एक्टिविटी में क्या करना है आपको? ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। देखो, पोटेशियम पर मैग्नेट भी नहीं मिलेगा आपको और सल्फेट भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो स्टिल सुन लो। कंटेनिंग एक गर्म पानी में डालना है, एक ठंडे पानी में डालना है। डू नॉट स्टेयर द सोल्यूशन। आपको स्टेयर नहीं करना है, दैट मीन्स घोलना नहीं है उसको। ठीक है, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। बॉटम में बैठने दो। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास? What happen as time passes? जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा है तो क्या हो रहा है? What does this suggest about the particle of solid or liquid? आपको कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट लेना था। ठीक है, एक में गर्म पानी रखना था ग्लास में और एक में ठंडा पानी रखना है, और आपको ऑब्जर्व करना है अपना ऑब्जर्वेशन कि किस में जल्दी घुल रहा है। ठीक है, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज टेम्परेचर? Does this suggest about particles of solid or and liquid?
ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं कहीं से, ठीक है। एक्टिविटीज आप नेट से देखिएगा। दो चीजें इसमें है ना, सॉलिड हमारा क्रिस्टल है और लिक्विड हमारा वाटर है, तो इसमें इन दोनों का ऑब्जर्वेशन करना आप कि क्या होता है, ठीक है। इसमें आप इस एक्टिविटी को सर्च करने की कोशिश करना या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के ही करना इसको, और मुझे बताना कि क्या होगा, ठीक है। तो इन तीनों एक्टिविटी से जो हम कंक्लूजन निकालेंगे ये आप मुझे बताएंगे, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें, ठीक है। तो हमने आज मेनली दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। उसके बाद थर्ड वन इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर, ये हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी भी पूरी एक्टिविटी है तो वो करनी होगी। फिलहाल जो आपकी ये जो 3 एक्टिविटी मैंने रीड की है इसका आप मुझे कंक्लूजन बताएंगे कि क्या है आपके हिसाब से, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।